गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। आज मेरी लेट नींद खुली है, तो बस मैं अभी जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, और फिर आने के बाद काम करूँगी सारा घर का। पहले मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर आने के बाद। तो अभी मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ मैं घर पर, और चलिए अब सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब नीचे ऊपर दोनों तीनों फ्लोर की सफाई करनी है। फिर उसके बाद फिर नहा के पूजा वूजा करके फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। आज मैं लेट हो गई थी, नहीं तो मैं सुबह 5 बजे चली जाती हूँ ना, तो फिर टाइम से सारा काम हो जाता है। तो बस अब मैं कर लूँगी ऊपर वाले फ्लोर की सफाई। तो पहले मैं कमरे को साफ़ करूँगी, और बिस्तर वगैरह तो मैंने तय कर लिया था पार्क जाने से पहले। तो आज मैं लेट उठी थी, नहीं तो मैं जल्दी उठती हूँ ना जैसे, तो मैं पार्क जाने से पहले ही इस फ्लोर की सफाई करके तब मैं जाती हूँ। तो फिर मुझे आसानी रहती है। वहाँ से आने के बाद में, मॉर्निंग वॉक करके आने के बाद में, फिर मैं नीचे के फ्लोर की सफाई कर लेती हूँ, तो फिर जल्दी हो जाता है। और आज अब मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे भी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस वही है, लेट उठने से काम सारा लेट हो जाता है। और बस कमरे को झाड़ू लगाने के बाद में मैं लगा दूंगी बाहर वाले पोर्शन में झाड़ू। तो किचन तो शाम को ही साफ़ कर लेते हैं, तो किचन तो साफ़ रहती है, वहाँ ज़रूरत नहीं है सफाई करने की, पूरी किचन साफ़ रहती है। और बस यहाँ बाहर पोर्शन में मैं लगाने के बाद में सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल दूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। और फिर चलिए नीचे चलते हैं फ्रेंड्स, वहाँ की सफाई करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं नीचे वाले वहाँ से ये फ्लावर कल मैंने ये धुले थे, चलिए इसको नीचे लगा देती हूँ, और फिर वहाँ पे लगाती हूँ झाड़ू पोछा। और अब मैं आ गई हूँ नीचे वाले फ्लोर में। तो देखिए सुबह सुबह कैसे अव्यवस्थित सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, मतलब सारी चीज़ें एकदम कवर ववर हटा के बैठते हैं। बड़े बड़े बच्चे हैं, फिर भी मतलब इतना व्यवस्थित कर देते हैं सब कुछ। तो एक बार इनकी डस्टिंग करके और फिर इसमें झाड़ू पोछा लगाना है। और डस्टिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ की डस्टिंग करो। अगर एक दिन आप नहीं करोगे ना, तो दूसरे दिन और ज़्यादा काम फैल जाता है। तो डेली डस्टिंग करते रहो तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता है। बस एक बार कपड़ा मार दो ऊपर से, तो हो जाता है आराम से साफ़। और उसके बाद में मैं ये कवर वगैरह झाड़ के इनको बिछा दूँगी इसके ऊपर, और इस तरह पूरा सोफ़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू पोछा। और अभी अंदर वाले कमरे में सौरभ लेटा हुआ है, क्योंकि वो रात में वो पढ़ाई करता है। तो उसके बाद फिर मैं नहीं उठाती हूँ, कि कोई बात नहीं, बच्चे जब रात में पढ़ते हैं तो सुबह अपने टाइम से अपने मर्ज़ी से उठेंगे, तो मैं नहीं उठाती हूँ जल्दी अब, क्योंकि रात में वो 2 बजे 3 बजे तक, जब तक उनको पढ़ना होता है तब तक पढ़ाई करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लगा लूँगी पूरे पोर्शन में यहाँ पर झाड़ू पोछा। और देखिए, और अब सौरभ के पापा भी मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं, और सौरभ भी उठ गया है। तो बस मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। और सौरभ को देखिए उठने के बाद मस्ती करने लगा है, तो कह रहा है मम्मी डांस करो मेरे साथ। बच्चे भी ना ऐसे सुबह उठते हैं तो बस इनको मस्ती सूझती है। मम्मी को इतना सारा काम होता है ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर झाड़ू पोछा लगाना है, फिर नीचे लगाना है, फिर खाना पीना बनाना है। और ये बोल रहा है नहीं मम्मी चलो थोड़ा सा डांस करते हैं। देखिए कितना बदतमीज है, सुबह से उठ के कोई हेल्प नहीं कराता है घर की। मुझे तीनों फ्लोर में सारा काम करना होता है। मैं अभी मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, और ये फिर मस्ती करना इसने शुरू कर दिया है। इसी को हेल्प बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी को हेल्प बोलते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड का तो हम पोछा तो नहीं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये कितना परेशान करता है मुझे। इतना बड़ा हो गया लेकिन छोटे बच्चों की तरह परेशान करता है। तो बस मैं यहाँ पे अब सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद अब सौरभ उठ गया तो उसके कमरे की भी अंदर सफाई कर लूँगी। और
moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, tie to make $1. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Glowing so bright on. और यहाँ की डस्टिंग सफाई सब कुछ हो गई है और बस पोछा लगाना है। पर पहले मैं कर लेती हूँ अब अंदर कमरे की सफाई, क्योंकि सौरभ उठ गया है। तो यहाँ पे देखिए उसके बेड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब उठने के बाद अपना कम्बल भी तय करके नहीं रखते हैं ये बच्चे। और जो कुछ खाएंगे पिएंगे देखिए रैपर वगैरह सब बेड पे ही पड़ा होगा। और चलिए फ्रेंड्स, अब बच्चे तो ऐसे ही हैं, पता नहीं सभी बच्चे ऐसे हैं कि हमारे घर में ये बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे। तो चलिए बस ये बिस्तर से बेड सही कर देती हूँ, चद्दर वगैरह, और उसके बाद फिर यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू पोछा। और नीचे की सफाई करने के बाद उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर और नहा के और पूजा कर ली है फ्रेंड्स मैंने। आप लोग भी आरती ले लीजिए माता रानी की। और चलिए अब चलते हैं उसके बाद किचन में बना। तो फ्रेंड्स अब पूजा करके और मैं आ गई हूँ किचन में और चलिए अब बनाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट। सुबह से सफाई करते करते ये टाइम हो जाता है। चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी सिंपल सा नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर और खीरा कट कर लिया है सलाद, और ये ब्रेड सेक दूँगी क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी। तो अब कुछ वैसी चीज़ें बनाऊँगी तो टाइम लगेगा उसमें, तो मैं जल्दी से यही बना लेती हूँ ब्रेड सेक के। और इधर देखिए चाय भी उबल गई है और बस अब चाय छान लूँगी और ये सलाद ब्रेड में लगा के सैंडविच बना के दे दूँगी बच्चों को और उनके पापा को। नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद में बनाऊँगी लंच। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सिंपल सा हेल्दी नाश्ता, क्योंकि इसमें सुबह सुबह सलाद भी इसके साथ है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये। और आइए आप लोग भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सबका नाश्ता हो गया है और सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबका हो गया है। और अभी मैं नाश्ते के थोड़े से बर्तन है वो धुल लेती हूँ। और उसके बाद ये मैंने ये यहाँ पे दाल रख दिया है और दोपहर की लंच के साथ में कर रही हूँ दोपहर की लंच की तैयारी। तो चलिए बर्तन धुल लेती हूँ पहले। और ये नाश्ते के बर्तन है थोड़े से, इनको मैं साथ के साथ धुल लेती हूँ। तो किचन में जो भी छोटा मोटा काम है वो साथ के साथ ही उनको निपटाते जाओ, ख़त्म करते जाओ तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर सिंक भर जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, छोटी सी किचन में और भारा भारा सा लगता है। और फ्रेंड्स अब बज गए हैं दोपहर के 1:30, तो अब कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो दाल सब्जी तो बन गई थी, मैंने पहले ही बना लिया था। और अब ये रोटियां सेक रही हूँ। तो इससे पता बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं इस आटे से, क्योंकि ये चक्की पे पिसे हुए आटे की रोटी हैं। तो बस गेहूं लेके हम यहीं पे चक्की पे हमारे पास में है पिसवा लेते हैं। इसमें वो डाल देते हैं सोयाबीन, चना और एक चीज़ और क्या है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब ये 3-4 चीज़ मिक्स करके तो पिसवाते हैं इस आटे को। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटा होता है ये। और रोटियां भी इनकी बहुत अच्छी बनती हैं, देखिए कितनी फुली फुली रोटियां बनती हैं। तो बहुत प्यारी फुल्कियाँ बनती हैं इनकी। तो ये आटा बहुत अच्छा रहता है। और अब रोटियां सेक ली हैं तो पहले मैं खाना परोस देती हूँ। तो ये देखिए फ्राई मूंग की दाल बनाई है आज मैंने, साबुत मूंग की। तो कभी कभी मतलब दाल बदल बदल के बनाओ, बहुत टेस्टी आती है ये भी दाल। वैसे ज़्यादा मूंग की दाल बच्चे नहीं पसंद करते हैं, उसकी मसूर की दाल या तो उसकी अरहर की दाल तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब मैं यहाँ पे काट लूँगी सलाद और फिर सब खाना परोस दूँगी, सब लोग लंच कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। और फ्रेंड्स चलिए अब इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। यदि आपको मेरा व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।